तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए फोर्थ सेम का समष्टि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की गाइड है ये। और कौंसिल इसके राइटर हैं टी आर जैन और एम एल ग्रोवर। ठीक है। इस बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे हमारी फोर्थ सेम की। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन से इम्पोर्टेंट लेसन हैं एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इससे पहले आप उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको क्या पढ़ना है, क्या मेन ज़रूरी है लेसन, वो पता चल जाए और एग्ज़ाम में आप गुड मार्क्स गेन कर पाओ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। इसका फिफ्थ लेसन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ लेसन। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो है ये लेसन है, ये डाल्टन और पिगू द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं अधिकतम सामाजिक लाभ के, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पब्लिक फाइनेंस जो है वो इसके बिना, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के बिना ये अधूरा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसी के साथ ये लेसन। इसका इस सिद्धांत का जो अधिकतम सामाजिक लाभ का जो ये सिद्धांत है, उसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना है। ठीक है। समाज को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने का काम इस सिद्धांत का है। राजस्व के इस सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए डाल्टेन और पिगू ने अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यानी कि उसके बारे में बताया है। यह सिद्धांत राजस्व के दोनों पक्षों अर्थात सरकार की आय, सरकार कहाँ से कमा रही है, तथा अथवा कर तथा सार्वजनिक व्यय को ध्यान में रखता है। किन चीज़ों को ध्यान में रखता है ये सिद्धांत? एक तो सरकार की आय का ध्यान रखता है, टैक्स का ध्यान रखता है, और सार्वजनिक व्यय, सोशल व्यय मतलब हमने कितना खर्च किया स्कूल बनाने में, सरकारी स्कूल बनाने में, सड़कें बनाने में, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह बनाने में, कहाँ पर ये हो गए सरकारी व्यय, कहाँ पर ज़्यादा खर्च किया, उस टैक्स कहाँ से मिला, कि हाउस टैक्स हो गया, हम सभी टैक्स देते हैं ना, उसके बारे में। और सरकार की आय का स्रोत टैक्स ही होता है। ठीक है। कहने का मतलब ये है, सरकार जो हमसे टैक्स लेती है उसका सरकार कितना परसेंट सरकारी व्यवस्थाओं को सुधारने में, जैसे हॉस्पिटल, सड़कें जो मैंने अभी आपको बताया, शिक्षा पर खर्च करती है, उसके बारे में। क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन डाल्टेन अथवा तथा पिगू ने अलग अलग किया है, इसलिए इसे डाल्टेन अथवा पिगू का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि ना तो प्रत्येक कर ही बुराई है, यानी कि हर एक टैक्स जो है वो बुराई है, और ना ही हर एक जो खर्च किया है हमने वो अच्छाई है। कर तथा सार्वजनिक व्यय, टैक्स और सोशल व्यय जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, के प्रभाव के बीच संतुलन। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। टैक्स, ठीक है, और सार्वजनिक व्यय, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह सरकारी चीज़ों पर अच्छी चीज़ें बनाना, जिससे जो लोग, सभी लोगों को सोशली बेनिफिट मौजूद हो। ठीक है। तो टैक्स और सार्वजनिक व्यय दोनों बराबर होंगे, संतुलन की स्थिति में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, वहाँ तभी हमें क्या मिलेगा, अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता रखा है। फिर डेफिनेशन, आप इस वीडियो, जैसे कि अब ये इस क्वेश्चन मैं पूरा लेसन पढ़ा दूंगा, तो लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है पेपर में। ठीक है। वो स्टाइल भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको डेफिनेशन बताने के बाद, यानी कि थोड़ा सा उसके बारे में बताने के बाद डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन आप कोई सी भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम, अगला है अजम्पशन। अजम्पशन मीन्स मान्यताएं। अजम्पशन काफ़ी अलग चीज़ें हैं, कईयों के लिए सोचते हैं कि अजम्पशन का मतलब क्या होगा। जैसे कि हम किसी व्यक्ति की पहचान करते हैं तो उसके बारे में बताते हैं कि उसका रंग कैसा है, वो कैसा है, दिखने में कैसा है, हाइट कैसी है। तो वैसे ही हम इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, डाल्टन और पिगू की। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यही चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो उसे हम मान्यताएं कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन थी मान्यता की, अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई मैंने आपको। अब हम मान्यताएं पढ़ते हैं। कर सरकार की आय के मुख्य स्रोत है। ये क्या कहता है, जो टैक्स है वो सरकार का मेन सोर्स है इनकम का, पैसे कमाने का। और देखो तो बिल्कुल सही बात है, कहीं पर भी सरकार और कहाँ से कमाएगी, टैक्स से ही कमाएगी। टैक्स ही हमसे लेती है और हम ही पर वो एक्सपेंड कर देती है, यानी कि खर्च कर देती है। और दूसरा क्या है, घटते सीमांत सीमांत सामाजिक लाभ का नियम सार्वजनिक व्यय पर लागू होता है। कहने का मतलब है, जैसे जैसे सरकार ज़्यादा बचत करेगी, वैसे वैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल एडवांटेज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, करों पर बढ़ती सीमांत सामाजिक अनुपयोगिता लागू होती है। जो टैक्स है उस पर, हाँ,
बढ़ती सीमांत सामाजिक उपयोगिता जो है वो लागू होती है। ये हमारी थी मान्यताएँ कुछ। उसके बाद हम देखते हैं कंडीशन क्या होगी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को अप्लाई करने की, ठीक है? कि आप ऐसे ही नहीं कुछ भी कह दो कि कुछ कंडीशन बताई है, वो कंडीशन क्या है? जहाँ पर एमएसबी और एमएसएस बराबर होंगे, वहाँ पर हम मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की पहली कंडीशन ये है। जहाँ पर एमएसबी एमएसबी क्या है? मार्जिनल सोशल बेनिफिट और एमएसएस क्या है? मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। बेनिफिट मीन्स लाभ क्या हुआ है और जहाँ सैक्रिफाइस मतलब हमने त्याग क्या किया है। जहाँ पर सैक्रिफाइस और बेनिफिट बराबर होंगे, वहाँ पर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। फिर दूसरा क्या है? सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय यानी कि हॉस्पिटल वगैरह की जो मैंने आपको बताया विभिन्न स्कीमों में इस प्रकार से वितरित किया जाना चाहिए कि इन सभी स्कीमों पर खर्च किए गए अंतिम रुपए से प्राप्त लाभ सामान्य हो कि हर एक जो टैक्स है ना वो मिला है उसको हम एक इक्वली बाँटे। कि ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा डाल दिया पैसा और कहीं कम डाल दिया। वो चीज़ क्या रही है? विभिन्न दिशाओं में कर इस विधि से लगाए जाने चाहिए। अलग-अलग दिशाओं में जो टैक्स है वो इस तरीके से लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक दिशा में, हर एक दिशा में प्राप्त अंतिम रुपए जो हमें जो प्राप्त होगा वो अंतिम रुपए यानी कि लाभ जो है उसकी बात करें यहाँ पर रुपए का त्याग, सैक्रिफाइस तथा अनुपयोगिता बराबर हो।